शांति। ओम शांति। आजिर मुरली बाबा कहे, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा कहते निजको राज तिलक दबार योग्य बनाओ। जितेबाला राजा अभिषेक हुए, राजकुमारटा जितेबाला राज्य अभिषेक करा जाए तार सेतेबेले जाइके ताको राजा बोली लोक मानिबे। तो बाबा कहते जितेबाला राज्य अभिषेक हुए ताको राज तिलक लगे दिया जाए। तो बाबा सेमती कहते कि तमे माने समस्ते निजको निज राज तिलक दबार योग्य कर। तो माने आमे निजे राजा पद पाइबा, निजको निज आमे से लायक बनिबा, निजे से योग्य हबा। जेतिकी पाठ पढ़िबा, बाबांकर मुरली शुणिबा, कार्य लगेबा, ताकू कहूँ पाठ पढ़िबा। आउ बाबांक कहवा अनुसार चलिबा, ताहले जे राज तिलक मिलिबो। आग बाबा बतईदेले राज तिलक दबार योग्य बनाओ, पुणी केमिति कले हब सेटा बाबा पुणी बतैले। निजको निज राज तिलक देने के लायक बनाओ। पुणी कहले जेतिकी पढ़िबा, बाबांक श्रीमत रे चलिबा, ताहले आमे निजको निज राज तिलक लगेबा। प्रश्न अछि, किस स्मृति में रहो तो रावण पन्ने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। कौन कहते बाबा, कौ स्मृति रे रह ताहले रावण पन्नर स्मृति विस्मृत हो जिवो। उत्तर बाबा याद रहिले ना जोगरे। उत्तर रे बाबा कौन कहते, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पन्ने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पन्ने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। हमें समस्त गुट्टे बापांकर संतान, भाई 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 भाई। बाबा कहते सब बेले मन रख, मु स्त्री से पुरुष, पुओ मु झीओ, ए स्मृति आमर न रखु, ए देहर स्मृति। बाबा कहते असल रे आमे आत्मा, सेटा को आम भूली जाऊे। तेणु निजको आत्मा हबार अभ्यास करिया। आउ मु शिव बाबांकर संतान, ब्रह्मा बाबांक ठारू संपत्ति नौची। शिव बाबांक संतान किंतु ब्रह्मा बाबांक माध्यम रे शिव बाबा हमको संपत्ति दौरान। सेटा को आमे मन रखिबा दरकार। एटा एई कथा जदि आमे मन रखिले ताहले रावण पन्नर स्मृति हमको भूली जीव। जेते बेले हमको मन रहिला, आमको मन पकई देले बाबा कि आमे एक बाबांकर संतान, ताहले रावण पन्नर स्मृति समाप्त हो जाउछि। ये मध्य पवित्र रहिबार बहुत बढ़िया उपाय, किंतु एटा मेहनतर काम। अर्थ बारंबार बारंबार से स्मृति रे रहिबा, ए होछि मेहनतर काम। गीत अछि, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया है। अर्थ आम आत्मा कहूँ, हे भगवान मु तुमको पाइकी सब किछि पाईगली। ए पृथ्वी कौन, आकाश मध्य आमर हो गला। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, देखो सब तिलक यहाँ भ्रुकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। बाबा कहते, बाबा हमको बसिकी बाबा सब संतान मान को बुझाउछंती। किए से संतान माने आत्मा मान को बाबा संतान बोली संबोधन करछंती। बाबा कहते समस्ते तिलक ये लगाउछंती, तार अर्थ आत्मार यहाँ निवास स्थान। तेबले राजा सिंहासन रे बसिबो, सेठी मध्य राज तिलक ताकू एठी लगा हो।
यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना। कौन कहते बाबा? पढ़ाई करना माने आपन को पढ़िले बाबा पाठ को पढ़िले ताहले निजको निज राज तिलक देले। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते आमे समस्ते निज पाई निजे पुरुषार्थ करने को पड़े। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। बाबा कहते पिला माने सब कहते बाबा आमे निश्चित रूप से तुम सुपुत्र है कि देखेबू। तमें मध्य जानी पारिबो कि आमे राज तिलक पाइबार योग्य ना नाई। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। आमे किए करी कौन आमे करुचे? बाबू कहते आमे निजर मदद करुचे। को कथारे आमे निजे भल रास्ता को जीवाई आमे निजे निजको साहाय्य करुचे। जे निजे निजको साहाय्य करि परिबो से विश्वर साहाय्यकारी हो पारिबो। तो बाबा कहते कि तमें समस्ते निजर निजे मददगार होच। आमे समस्ते बाबा को एक कथा दौचे कि बाबा आमे तमर मददगार हबो पुणी निजे निजर मददगार है निज राज्य करूँ। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं कि अभी हम विषय बैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊँ। बाबा कहते एबे सिना आम राजपद नवापाई कहूचे बाबा को बाबा आम राजपद नहीं कि ही देखे। किंतु बाबा कहते एबे तुमर जो अवस्था है से अवस्था को देखे मु तुमको कहूँ कि मुझे परम धाम रु तलू को जीवी और जाके पिला मान को राज तिलक दबार सब प्रकार सुख दबार योग्य करेबी। सही पिला बाबा तो जो पिला खाइबा बोले मध्य मिलनी से पिला भी राजा ही परिबे। एबे देखो कहीं तुम राजा हब बोली एबे बुझुच कि तुमको एबे खाइबा को भी मिलूनी। यही भली अवस्था हेले मते संकल्प आसुची ऊपर कि मु एबे जीवी आ पिला मानकु योग्य होबा पे राजयोग शिखे। तामाने बाबा जो हमको राजयोग शिखौचंदी ए योग द्वारा आमे निजे निजको राज तिलक लगौचे। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। किए बाबा? से बाबा होचंदी बेहदर बापा पुणी नुआ दुनिया रचना करिया वाला बाबा। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। कौन कहते बाबा? बाबा पक्का कर दियो ज्ञानर सागर आ सुखर सागर। तो ज्ञान जमती अथह बाबा पाखरे अच्छी सेमती सुख दबा वाला भी बाबा अथह सुख देला वाला। तो बाबा कहते ए कथा पक्का कर। कहीं मनीष आज सुख पछरे दौड़ुची, कुआड़े कुआड़े सुख मिल से रास्तार जाऊँगी। किंतु बाबा कहते तमें जदि मन भितर एटा पक्का कर कि सुखर सागर होचंदी बाबा।
बाबा को भली सुख आ दुनिया जुआड़े दौड़िले भी मिलबार नहीं किए दे पारिबेनी ताहले ए कथा भाबिले आमे अन्य कुआड़े भटकिबा हमको दरकार पड़िबो नहीं। यह महिमा पक्की याद कर लो भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। बाबा कहते मते सबुठु उच्चा उच्चा रोल मिली। ड्रामा रे जे रोल करती से माने नाच विषय जानती को विषय नाच करा जीवो आउ केते समय नाच हबो। बाबा कहते जी ए दुनिया रे ए संसार नाटकटा कौन से आमर नाटक कौन एवं ए नाटकर आयुष्य केते एको जी जानी नाहंती तांको कौन कहा जाउची। बाबा कहते बेसमझ, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो कौन कहते। बाबा कहते आमे कौन थिले आउ एबे कौन हो जाइए। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाबा कहते यही भारत केते उच्च थिला। ए कथार प्रमाण कि सोमनाथ मंदिर रे केते धन संपत्ति थिला। बाबा कहते लुटिबा 17 थर लगिला पुणी भी सबुतक नहीं पारना। तो बाबा कहबार अर्थ मोहम्मद जदि एते थर नहीं सारी पारलेनी ता माने द्वापर जुगर सोमनाथ मंदिर तैयारी होता से मंदिर रे जदि एते धन थिला ता माने सत्य जुगर केतिकी धन थिबो आम भारत रे। ता माने आम भारत रे भारत सबुठार उच्चा उच्चा एक कथा काहाकू जो 203 वर्ष काल इंग्रेज माने शासन करले नहीं सब नहीं गेले निज देश को हेले मधु एतिक अछि। बाबा सेटा कहउछोंदे। बाबा कहउछोंदे आमे सब कुआडे आछे बाबा सहित मिसिबा पई आछे। बाबा कहउछंती आमे संतान माने जानिछे आमे बाबा ठू राज तिलक नबा पई आछे, किंतु केमिति नबा भगवान को कहिबा अनुसार चालिकी श्रीमत आधार रे जे बाबा कथा अनुसार जेतिकी चलुची तार राज्य पद सेतिकी फिक्स ही चलछि। आम भाव मु बाबा कथा मानिबिनी न मान बाबा जी मानबनी से तार निजर पद को हरौछि, निज भाग्यटा को से नष्ट करुछि। जन्मे जन्मे से केमती छोट पद पाइब, दुख कष्ट रे रहिबो, सुख ताठू बहुत दूर रहिबो से काम करुछि के जे बाबा कथा अनुसार न चलुछि। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय बैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी है हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। बाबा कहते जन्मे जन्मे विषय विकार रे आमे उबुटुबु हेई आसिले। बाबा कहते आहुरी तुम मन भरिनी जो मो कथार एबे चलुन। जन्मे जन्मे जदि विकार रे पड़ी पड़ी दुखी हेले पुणी एबे विकार रास्ता हमको कहीं पसंद आसुछि। बाबा कहते विकार रास्ता छाड़ुने माने आमे विकारी हेकिरी थकिने। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। बाबा कहते
ମିଛ କହିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏ ସବୁ ପାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ପ୍ରଧାନତାର ନିଶାନୀ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ କେତେ ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଆଉ ଦେଖ ତମ ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्म को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं। कौन कहते बाबा, आज मिछ दुनिया तैयारी करछि किए, सत्य दुनिया सत्य जुग तैयारी करथिले किए, एक कथा काहाको जଣା नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं, भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। बाबा कहते रावण को पोड़ुचंती कौन सी धार्मिक व्यक्ति, ताकू जो आमे पचारि पारिबा कि रावण को कौन पाई जला जाउची, से आमर कौन करिछि जे आमे तांको पोड़ुचे। तो बाबा कहते सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। कौन कहते बाबा, बाबा कहते धार्मिक लोक मान को कुह कि मनीष जो ये सब करुँच भावुं रावण को परंपरा पढ़ा होची, तामाने सत्यजुग पढ़ा होची। बाबा कहते सत्यजुग रे एभली असुर प्रकृतिर रावण कोठी थिला, एभली असुर से रावण शैतान से सत्यजुग स्वर्ग रे केमती आसीबो, नरकर मनीष सेठी केमती आसी परिबे। तेणु लोक जहाँ जे धार्मिक व्यक्ति हेथिबो से बुझी पारिबे जे प्रकृत रे सत्य जुग रे रावण को देखेबा भूल कथा। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई बेरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है रास तिलक। बाबा कहते छोटिया चिन्ह आत्मा पाखरे देखौचंती, आत्मा भ्रुकुटी रे रहुछि, पुणी तार बड़ चिन्ह कौन, राज तिलक जेतेबेले ताको लगा जाए। अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। बाबा आम समस्त को स्वराज्य प्राप्त करिबा आउ निजे निज को राजतिलक लगेबा रो उपाय बतौछते। उसका नाम रख दिया है राजयोग, सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़ी ही बाप हो सकता, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, यह तो झूठ है ना, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते छोटिया पिला को मध्य एटा कह बापा बापा कहले से कहूँ, माँ माँ भाई जहाँ कहले से शिखुची। सेमती बाबा कहते तमें मध्य कौन कह, बाबा आमको शिखौचंती कि आमे
କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ବାବା ଶିଖଉଛନ୍ତି कि बाबा और बाबार संपत्ति को मन पकाओ। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। बाबा कहते प्रथमे आमे मनीष समस्ते शूद्र भली थिले, बाबा प्रथमे आसिक आमको एबे शिक्षा दे कि ब्राह्मण भली करुछन। ब्राह्मण माने जहाँकर आचार विचार सब शुद्ध। आजिर जातिर जे ब्राह्मण तांकर न होई थाई पारे, किंतु बाबा हमको शिक्षा दौरान कि तुम ब्राह्मण भली कर्म श्रेष्ठ कर। तेणु बाबा कहते आग तुम ब्राह्मण भली श्रेष्ठ हुओ, तापर ब्राह्मण रु देवकूल जन्म हो। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति में रखो, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण बनने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। शिव बाबा ठारू ब्रह्मा बाबा माध्यम रे आमे संपत्ति नौचु। ए कथा जदि सारा दिन मन रहिबो ताहले पवित्र रहिबारे आमको ए कथाटा साहाय्य करियो। स्त्री पुरुष नाई, स्त्री पुरुष माने देह को देखिले मनुष्यर विकारी भाव सृष्टि हबो। बाबा कहते देह को देखिले आमे आत्मिक स्थिति रे स्थिर हो पारिबानी। आत्मिक स्थिति रे स्थिर हेबा अन्य को आत्मिक दृष्टि रे देखिबा, ए होची पवित्र दृष्टि। एटा को अभ्यास करले ताहले जाई आमे पवित्र हो पारिया। बाबा के पास जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण बनने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए कि स्वामी स्त्री दुई जन मिसिकी बाबा पाखक आसुचंदी, दुई जन जाक शिवा को बाबा बोली कहउचंदी। तो बाबा कहउचंदी कहूचे तो दुई जन जाक बाबा। तो एमिति हमर अभ्यास हवा दरकार, जो हमर ए देह ही भूली जिबा उचित। मंदिर रे साइड रे लिखा है तमे वो माता तमे वो पिता चले स्वामी स्त्री दुई जन जाक डाकुचती। এই কারণে দুই জনের মধ্যে সম্পর্ক হলো কোন ভাই ভଉଣୀ। तो बाबा कहते जदि भगवान को स्वामी जाकि कहला भगवान तमे हमर मोर माता पिता बंधु सखा, तो स्त्री मध्य से कहला स्वामी मध्य से कहला। तो ताले जदि स्वामी कहला तमे मोर माँ बापा भाई भौणी, तो ये कहया कथा तमे मोर सासू ससुर ननद ये सब कही था स्त्री कहनी। तो ये भी कहूँ जहाँ सी भी कहूँ से माने कौन है आम बापा जड़े ताकरी संतान आम समस्ते यहाँ जी जहाँ जी कहले आम शुणीदे आम भी कहले, किंतु कहीं अर्थ बुझीने। तार अर्थ ही कि आम समस्ते आत्मा आ भगवान संतान। से बापा आमर जड़े, एक बापांकर पिला दुई जन कौन से मिसिकी पाप कर्म करें। बाबा कहते ये भावना जिते रम भीतर पवित्र भाव सृष्टि हो। तो बाबा कहते मेहनत बिगर तो कुछ चल न सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्म की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाबा जी ज्ञान बुझा बहुत सहज, 7 दिनिया जो कोर्स सी बहुत सहज बुझा, 7 दिन में बुझीगले 7 घंटे। किंतु बाबा को याद करवा एथरे ही मेहनत, कहीं जिते भगवान को पाखे मन को एकाग्र करुचे से मन याडे साडे दौड़ुचे। तो बाबा कहते से याद उपरे पुरुषार्थ कर।
84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको यह पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सन्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, यह भी अभी की ही बात है। तो बाबा एवं लगातार बाबा आमको खराब कथा शुणुनी, कहीं खराब कथा शुणिले आमे जो तम प्रधान सत प्रधान हवा पुरुषार्थ करुचे से इच्छा आमर केवे पूरण हेबनी। तेणु बाबा एवं 2-3 दिन हेलाणी से कथा कहते कौन, खराब कथा शुणनी, खराब कथा देखनी, खराब कथा कुहनी। तो बाबा कहते ये सब एबेर कथा, कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करवा। 24 घंटा रू बाबा कहले तुम मत 8 घंटा मन पका, कहीं सहज कौटे हो तो पारुनी बेली बाबा पाठ दौरान। तेणु बाबा कहते आम लक्ष्य रखा, चलवा बुलवा उठा बसवा काम करवा सब समय केमिति आमको बाबा मन रहो, जो 8 घंटा पर्यंत आम पहुँचा। आम लक्ष्य हूँ 8 घंटे पहुँचा। तो बाबा कहते से क्लास को आसिले प्रत्येक दिन आमको प्रत्येक दिन जदि आम क्लास को आसवा ताहले आमको मन पड़ो कि बाबा आमको पढ़ाऊँ, कौन कर बाबा आमको पढ़ाऊँ, खराब शुणनी खराब देखनी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के सन्मुख बैठे हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठावे न उठावे वो तो उनके ऊपर है। आमे जाने आमे बाबा पाखक आसचे, बाबा हमको ज्ञान शुणाउछंती। ए ज्ञान को किए शुणिला तार लाभ नेला न नेला ता ऊपर निर्भर करछे। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सद्गति के लिए, सद्गति दाता है ही एक। बाबा कहते मु जेतेबेले आसुची समस्त को सद्गति दबार समय आसुची, सद्गति पाई ही आसुची। मते समस्ते डाकुचंती भी सद्गति अर्थे। सद्गति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। कौन कहते मु तुमको बाबा कहते पिला माने मु तुमको केते साहूकार करके जाइथिली। 5000 वर्षर कथा, 5000 वर्ष पूर्वर साहूकार करके तुमको जाइथिली। बाबा पूरा पवित्र शरीर ता सहित धन दौल सब देथिले और आमे मतलब सब हरे की बस। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता। ब्रह्मा बाबा कहते मु तो केवल शिव बाबांकर माध्यम, तुमको बाबा सब शुणाउछंती, मु मझिरे शुणी दउछि।
मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। शिव बाबा पुणी कहले ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी पढ़ुचंती, से मध्य बाबा को याद रे पढ़ुचंती, ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा जहाँ शुणाउचंती। हाँ, तो बाबा कहते जेमिति आमे बाबा पाठ को पढ़ुचे, पढ़िबार अर्थ बाबा जहाँ शिक्षा देले ताको आमे सब शुणिले, शुणिकी कार्य करने पूरा चेष्टा करुचे। ब्रह्मा बाबा भी आमठू बहुत अधिक यही पढ़िचंती। तो बाबा कहते कि बाबांकर याद रे रहउचंती, ब्रह्मा बाबा याद रे भी रहउचंती, केते खुशी रे भी रहउचंती, सी मध्य पाठ पढ़ुचंती। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं। आम कड़े आसचे ज्ञान सागर पाखक आसचे, पानीर सागर पाखक नहीं। यह तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं, तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते समस्ते निजे निज पाई पुरुषार्थ करने आवश्यक। दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवंत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। बाबा कहते देखो, बाबा हमको लटरी माने कौन, कम पैसार लटरीटा किणव आउ से टंकार केते गुण अधिक गोटे जिनसटे लटरी तुमर उठिबो। आगु कहछि लटरी। बाबा कहते तमें जहाँ भी बाबा कथा अनुसार करुच से बहुत कम, तार फल मु तुमको एते देवी जहाँ लटरी भली तुमको से सब प्राप्त हो। बाबा कहते ये बहुत बड़ लटरी, आकु पुणी भी पिला माने बुझी पारु नाहंती। बाबांकर हेकी पुणी हाथ छाड़ी चली जाउछन, बाबा हाथ छाड़ी माया पड़ जाउछन। बाबा को आश्चर्य लगुच। तो बाबा कहते माया बहुत प्रबल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाए प्रथम पॉइंट, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रयाल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा कहते निजको राजतिलक दबार योग्य करबा। सुपुत्र हेकी प्रमाण दबा। बाबांकर सुपुत्र हेकी बाबा आमको देखिक माने बाबा जानी विश्वास करवा दरकार, ये ही मोर सुपुत्र, आमर कार्यकलाप एमती हवा उचित। तेणु बाबा कहते सुपुत्र है निजको प्रमाण दबा। चाली चलन बहुत राजकीय हवा दरकार। आम चाली चलन कथबार्ता शालीनता रहिबा दरकार। बाबांकर पूरा पूरा सहयोगी हवा। पूरा पूरा सहयोगी माने तन मन धन श्वास संकल्प सबकिछि बाबा सेवारे समर्पण करार अच्छे, लगे दबार अच्छे। ताहले कह पूरा पूरा मददगार। आम कौन करछे, केतेबेले टिके समय मिलला बाबा काम कौन लगी पड़े, तो बाबा कहते पूरा पूरा सहयोगी ना,
पूरा सहयोगी हबार अच्छी। द्वितीय पॉइंट, हम स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। कौन कहते बाबा, मु स्टूडेंट एबे मु पाठ पढ़ुची, ए कथा खुशी खुशी रे पाठटा को पढ़िबा मन रखी कि मु स्टूडेंट मु एबे पाठ पढ़ुची। जन दिल शिक्त हे जाउत कोन ना मोदी हां हे गला हमरो पुरुषार्थ हे गला जहां कोन भलो हे माने हे गला ना एमिति लोग जो बहुत जन भाबुचले नै के भाबुथुए खुशी हो दिल रो से जहां करछन। बाबा कहउचंदी आमे स्टूडेंट, स्वयं भगवान मते पाठ पढ़ाउचंदी, एई खुशी रे पाठ पढ़िया कि भगवान मते पाठ पढ़ाउचंदी, मु तांको छात्र, एई खुशी खुशी रे पाठ पढ़िबा दरकार। ताले कौन हम, एक तो निद आसबनी, द्वितीय रे बोर लगे। हाँ, तेणु बाबा कुछ भगवान पाठ पढ़ाऊँ, खुशी रे पाठ पढ़िले से आम सब मन रहा धारणा कर। केबे भी पुरुषार्थ रे निराश हबानी, कौथि आम पुरुषार्थ कले मुझे छाड़देवी से छाड़देवी, केते दिन छाड़देले पुणी जहाँ को सैया, तो आम भावुचे ना ना मो द्वारा हेनी, मु बदली पारिनी। तो बाबा कहते पुरुषार्थ रे एमिति केबे निराश हुअनी, बारंबार करि चल, जीत तमर ही हम। स्लोगन, वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। और कहते बाबा, निजर अधिकार शक्ति द्वारा, निजर अधिकार शक्ति माध्यम रे तीनोटी रचना आमर अछंती, तांकु आमे सहयोगी करी मास्टर रचयिता हबा। ए शरीर भितरे आत्मा रचयिता, आउ तार तीनोटी रचना किए, आत्मार मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा कहते त्रिमूर्ति शक्ति अर्थ मन, बुद्धि, संस्कार, ये आम मास्टर रचयितांकर रचना। आंकु निजर अधिकार शक्ति आधार रे, अधिकार माने तांको ऊपर आमर अधिकार अछि, मालिक आमे। तो बाबा कहते तमर जो अधिकार अच्छी से अधिकार शक्ति आधार रे मन, बुद्धि और संस्कार को सहयोगी कर, साहाଯ୍ୟ तुमको से केमती करेंगे से सहयोगी बनाओ। जेमती राजा निजे कार्य करती कराती अन्य मानक द्वारा, सेमिति बाबा कहते करिला वाला राज्य कारोबारी, राज्य रे जो कारोबार करिवा वाला कारोबारी माने थांती, कर्मचारी माने से माने करिया वाला, राजा केवल करेइबे। एई भली आत्मा मध्य करेला वाला, आउ मन, बुद्धि, संस्कार एमाने होजी करिला वाला। तो से शक्ति मानकु आमे निज कार्य रे लगेइबा शिखिबा। बाबा कहते मास्टर रचयितार वरदान को मन रख, मु मास्टर रचयिता, ए वरदान को काम मन रे रख। तीनोटी शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार को आउ ये हाथ गोड़, आखि, कान, पाटी जो इंद्रिय गुड़ाक रही, आत्मार मन, बुद्धि, संस्कार आउ ये इंद्रिय, एमान को ठीक रास्ता रे चलाओ। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालनार वरदान रो अधिकार नबा पाई
ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଆମକୁ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଏବେ ବି ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶରୀରରେ ଥିଲେ ତାକୁ ହେଉଛି ସାକାରରେ ପାଳନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କର? ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। कौन कहते बाबा कहते आत्मा रे रॉयल्टी धारण कर। आत्मा भितर एबे जो असुर स्वभाव गुड़ाक नीच संस्कार गुड़ाक अच्छी बाबा कहते तार असल स्वभाव रूहानी रॉयल्टी ताकू सब धारण कर। पवित्रतार पर्सनालिटी को धारण कर। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी है। क्रोध और सभी साथी जो है उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र है उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। कौन कहते बाबा पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नुहे, सेटा तो आमर मूलदुआ फाउंडेशन, किंतु ता सहित आउ 4टी मध्य रही। क्रोध आउ ता सहित आउ जेतक महाभूत अछंती तार त्याग कर। ता सहित महाभूत मानक सहित जो छोट छोट बाल बच्चे तांकर अछंती सेमानकर अंश वंशर भी त्याग कर। जेतेले टिकी छोट मोट कौन से विकार अंश भी आम भितर रहिबनी ताहले कहाजिब प्यूरिटीर रूहानी रॉयल्टी धारण करिचे। पवित्रतार रूहानी रॉयल्टी धारण कले बेली कहाजिब। तेणु सबु विकारर अंश और वंश को समाप्त करिया। एबे तो आम भितर सबुतक विकार अछंती ना नहीं। तो बाबा कहते केतिकी समय दरकार, केतिकी पुरुषार्थर गति आमर हवा दरकार, केते पुरुषार्थर गति को तीव्र करिबा ताहले ही जाई ये विकारर अंश वंश सब आम भीतर समाप्त है। विकार माने जो विकृत संस्कार सब। ओम शांति।